गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल थर्ड ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ आई हूँ, जिसमें मैं आज की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी और कुछ बातें भी करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपके साथ बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं वो नैनीताल के ही डाले हैं। और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि क्यों हमें बीच ट्रिप से ही वापस आना पड़ गया, क्योंकि हमारा जो ट्रिप था वो 4 डेज़ का था और हम 2 दिन में ही वापस आ गए। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्यों, क्या हुआ था ऐसा कि हमें वापस आना पड़ा। क्यों वो ज़रूरी भी था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आपके साथ शेयर करूँ अपनी बातों को। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल। और जो चने की दाल है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाऊँगी, ढाबा रेस्टोरेंट में जैसे आपको मिलता है वैसे ही बनाऊँगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले दाल को बॉईल कर लिया है। दाल मेरा बॉयल है। इसमें दाल बॉयल करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसमें क्या क्या, जब आप इसे फ्राई करते हो तो आपको कैसे करना होता है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक प्याज कट कर लिए हैं। इसमें मैं प्याज कट कर लिया है और हरी मिर्च काटी है। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च का जो टमाटर की प्यूरी बना रखी है, जो मैं अभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके मसाले तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या गया है, कैसे कैसे क्या डालना है। तो उसके लिए फिर से मैं आपसे बताऊंगी कि क्या हुआ था ऐसा कि हमें बीच से वापस आना पड़ा था। वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक मैं ये रेसिपी आपको दिखा दूं, क्योंकि आज की जो रेसिपी है, आज जो मेरे डिनर में बन रहा है वो आलू मेथी की सब्जी और चने की दाल है। तो चने की दाल ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको, तो गाइज़, ये जो है मसाले मेरे दाल के लिए फ्राई कर चुकी हूँ मैं। और बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं आपको पूरे अच्छे से दिखा नहीं पाई। तो ये मसाला मैंने बना रखा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज एक लिया था, और मैंने इसमें डाले थे टमाटर और प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और मैंने डाला हल्दी। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो मैगी मसाला होता है ना, मैजिक कौन सा मसाला होता है जो सब्ज़ी में डालते हैं, थोड़ा सा वो मैंने डाला है। और मैंने बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। और भूनने के बाद इसको, मतलब सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसे भूनना बहुत मतलब अच्छे से होता है, तो ही आपको इसका स्वाद मिलेगा। बाकी बाद में, अब ये ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, फिर मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ कि कैसा ये बनेगा। बहुत टेस्टी लगता है, आप भी अपने घर में बना के देखिए। और चाहे तो आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी बना सकते हैं, बट ये है कि आपको देखना होगा कि रोटी के साथ बनाने के लिए दाल गाढ़ी होनी चाहिए। तो उसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि पतली दाल फिर अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती रोटी के साथ। और मेरे यहाँ तो बस मतलब गाढ़ी दाल ही बनती है, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल पतली दाल तो बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। तो इसलिए मैं गाढ़ी दाल ही बनाऊँगी। और आप भी ऐसे फ्राई कीजिए। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐड होना है गरम मसाला, जो मैं कि लास्ट में ऐड करूँगी, और धनिया की पत्ती। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़, ये जो है मेरा दाल अब अच्छे से पक चुका है। और इसमें मैंने ऐड किया है बस गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है घी। 1 चम्मच घी मैंने ऐड किया था। और आप चाहें तो मतलब इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। और मैं जब घी डालती हूँ तो जब सर्व करती हूँ तब नहीं डालती हूँ, उससे पहले ही मैं ऐड ऑन कर देती हूँ इसमें, ताकि जो भी मतलब घी अच्छे से मिल जाए दाल में। और फिर उसके बाद अगर ऊपर से आपको डालना है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। और ये दाल अगर आप बनाते हैं जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया है, तो आप यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है ये दाल। और इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं। और ये देखिए, इसकी थिकनेस ऐसी रहेगी, ज़्यादा पतली दाल नहीं करी है मैंने। तो आप अपने घर में भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ऊपर से हरा धनिया ऐड कर लीजिए। और मेरा दाल तो बन चुका है, अब मुझे बनाना है आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मैं अभी तैयारी करी नहीं है मैंने, तो अब मैं जा रही हूँ उसकी तैयारी करने। और एक डिश तो बन गई है मेरी, अब दूसरी की तैयारी करूँगी। और आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था हमारे साथ कि हमें बीच ट्रिप से ही वापस आना पड़ा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी गाइज, मैंने आपको दिखाया है जो रेसिपी आज चने की दाल की, वो ढाबा स्टाइल में थी। और जैसे मैंने बनाया है आप उसको एक बार देख के बनाइएगा, जिस तरह से मैंने बनाया है। तो यकीन मानिए वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हेल्दी तो है ही, तो बच्चे भी अच्छे से खाते हैं। और ये दाल अगर बच जाती है आपकी, इनकेस आपकी दाल अगर बच जाती है, तो रात की दाल को अगर आप चाहें तो उसका पराठा भी बना के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका पराठा भी बहुत अच्छा लगता है। जब मॉर्निंग में अगर आप बनाते हो तो पराठे में इसे आटे में गूँथ के आप चाहे तो इसका पराठा बना सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि दाल भी है और आटा भी मिक्स हो जाएगा उसमें, तो ये हेल्दी हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँगी
अपनी ट्रिप की, जो ट्रिप हमने प्लान की थी और हम गए भी थे। हम गए थे वहाँ 4 डेज़ के लिए, बट सडनली क्या हुआ था, हम 13 को वहाँ गए, फिर भीमताल में रुके और नेक्स्ट डे अथर्व का बर्थडे था, तो हमें बर्थडे पे उसके नैनीताल जाना था। हमारे यही प्लान था कि इस बार हम इसे वहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से ही बोल रहा था कि मम्मा हम मुझे दिखा दो, मैं नहीं गया हूँ। और ये गया भी नहीं था, हम तो कई बार जा चुके हैं बट अथर्व गया नहीं था, तो हमने सोचा चलो ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो मुझे ना, जब मैं यहाँ बागेश्वर थी, यहाँ उत्तराखंड में ही एक जगह है बागेश्वर जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी। 2007 में गई थी मैं उनके साथ वहाँ पे, और 2013 में हम लोग वापस आए थे वहाँ से, मतलब इतने साल रही थी मैं। तो गाइस क्या हुआ था उस टाइम पे, इतनी वॉमिटिंग हुई थी मुझे, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी पहाड़ों में जाके। गाड़ी बिल्कुल इतनी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे हम गाड़ी से बहुत जगह जाते हैं, बट जैसे उसमें, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सर घूम रहा है, कान बंद हो गए हैं, और अजीब सा हो रहा था। तो इस डर की वजह से मैं ऊपर पहाड़ों पे जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन सडनली अपना प्लान बन गया। तो तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम ऐसी टैक्सी बुक करके जाते थे। लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी से गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल उल्टी नहीं हुई कहीं भी, और बिल्कुल फ्रेश माइंड था, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम रात भर स्टे किया हमने भीमताल में, और फिर हम नेक्स्ट डे नैनीताल के लिए निकल गए। और हमारा प्लान था कि हम वहाँ रुकेंगे और हमें वापस 17 को आना था। और ठीक है, 14 को हमने खूब मस्ती करी, हम ज़ू गए, और ज़ू जाने के बाद फिर हमने बोटिंग करी, बहुत घूमे, पूरे टाइम घूमा हम लोगों ने। और फिर रात में अथर्व का बर्थडे वगैरह सब कुछ सेलिब्रेट किया, डिनर वगैरह किया। और नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था कि हम कहीं और जाते, और बहुत सारी प्लानिंग थी कि जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, 2-3 दिन रुकेंगे, और सब कुछ सही था। फिर हम चले गए, होटल गए, वहाँ रुके, फिर हम वहाँ जाके रुके, उसके बाद सब सो गए, मैं भी सोई। सडनली रात को मेरे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी, मतलब पता नहीं क्या हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना या क्या हुआ, या ठंड लग गई मुझे। तो फिर मेरे को इतनी वोमिटिंग हुई, कम से कम 15-16 वोमिटिंग हुई मुझे, 15-16। तो इस वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मतलब सबको, मतलब हस्बैंड और बच्चे दोनों लोग परेशान हो गए, मैं खुद बहुत परेशान हो गई। तो मैंने बोला कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, आप चलिए हम लोग घर जाते हैं। अथर्व का तो मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको और बोटिंग करना था, तो वो कह रहा था मम्मा रुक जाते हैं। मैंने कहा मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि जो घर में हम जैसे रह लेते हैं ना, वो अब नहीं हो पाता है कि जाओ और रुको। और पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन हो रहा था कि मैं कब घर आ जाऊँ, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर आके भी अभी तक मतलब उतना अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। वहाँ से आने के बाद भी तबीयत ख़राब ही थी, और उसके बाद हमने, मतलब क्या बताऊँ, बस यही था कि ट्रिप जो बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे वो फुलफ़िल नहीं हो पाया। हमें रुकना था वहाँ पे, हम पूरी पैकिंग करके गए हुए थे कि 4 दिन रुकेंगे, और बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली थी, 4 दिन की हस्बैंड की, और इसीलिए लिया था उन्होंने, ये ट्रिप के लिए लिया था। बट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है, मेरे को मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम पूरी, मतलब जैसा जो सोच के जाते हैं वो होता ही नहीं है। वैसा ही इस बार भी हुआ, वॉमिटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, वो वीकनेस अभी भी है। तो यही रीज़न था कि हम लोग वापस चले आए, और जो हमारा ट्रिप था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर हम घर आ गए। और एक चीज़ और कहूँगी कि गाइज़, जब भी आप नैनीताल जाते हैं, तो जब ज़ू पे जाते हैं, मतलब देखने जाते हैं, ऊपर एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मतलब एनिमेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, हमारा सोलर सिस्टम, या फिर